अब हम सेव शुदा डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका देखते हैं। तो अगर हम अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल फॉर्मेट जो है उस वाले डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन हो जाएगा और हम इसको दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके बाद सेव कर सकते हैं। इसी तरह जब हम पीडीएफ में सेव शुदा डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर के अंदर ओपन हो गया है और हम इसके तमाम आर्ट बोर्ड पेजेस की शक्ल में देख सकते हैं। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट को सेव करते वक्त ये ऑप्शन ऑन की थी कि ये जो अडोबी इलस्ट्रेटर फाइल है ये पीडीएफ कंपैटिबल भी हो। तो अभी हम इसको अडोबी एक्रोबैट रीडर में ओपन करके देखते हैं। फाइल पर राइट क्लिक करें और उसके बाद ओपन विद अडोबी एक्रोबैट रीडर। तो ये देखें अभी जो अडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल है वो अडोबी एक्रोबैट रीडर के अंदर ओपन हो गई है और ये इसके 14 आर्ट बोर्ड नजर आ रहे हैं। यहां से नेक्स्ट करके देखें तो ये दूसरा आर्ट बोर्ड नजर आ रहा है। लेकिन यहां हम इसको अडोबी इलस्ट्रेटर की तरह एडिट नहीं कर सकते। इसको एडिट करने के लिए हमें इसे दोबारा अडोबी इलस्ट्रेटर में ही ओपन करना पड़ेगा। हम अडोबी इलस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट को अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है ओपन का और ये ऑप्शन फाइल मेन्यू में भी मौजूद है यहाँ पे। तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और डेस्कटॉप पे जो अडोबी इलस्ट्रेटर की हमने फाइल सेकंड के नाम से सेव की थी उसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन प्रेस कर दें। तो ये देखें वो डॉक्यूमेंट जो है अभी अडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो गया है। अब हम इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। मजीद ये कि जिन डॉक्यूमेंट्स पर हमने हाल ही में काम किया होगा वो हम फाइल मेन्यू में जाकर ओपन रिसेंट फाइल्स की ऑप्शन से ओपन कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं जिन पर हमने हाल ही में काम किया है। इसी तरह अगर हम होम के लिंक पर क्लिक करें तो यहाँ उन तमाम फाइल्स के थंबनेल भी देखे जा सकते हैं जिन पर हमने हाल ही में काम किया है। और अगर इनमें से किसी एक को हम क्लिक करेंगे तो वो अडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। थैंक यू।